हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स यानी कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स हम लोग पढ़ेंगे। अदर एनिमल्स में रेस्पिरेशन का काम कैसे होता है, बॉडी के कौन से पार्ट उसमें इन्वॉल्व है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग को जो इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ना है कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं और वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बोर्ड पे कि हेडिंग जो दिया हुआ है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स में, जैसे बोर्ड पे दिख रहा है कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन जो है इन्वॉल्व हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, नसल पैसेज यानी कि नोस्ट्रील, ट्रेकिया या विंड पाइप, इसका ट्रेकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, यही जो है ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इसका डायग्राम जो है यहाँ पे जैसे एक रफ स्केच में बना दिए हैं। तो मान कर चलिए कि ये नोज है, तो ये नोज से एयर जो है हम लोग लेते हैं और नसल पैसे से ये डायरेक्ट ऐसे आता है कहाँ पे, तो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है ये दो भागों में बट गया है जिसको हम लोग ब्रोंकायोल कहेंगे। क्या कहते हैं? ब्रोंकायोल, एक पार्ट तो यहाँ पे ये ब्रोंकाई हो गया। अब इसके अंदर जो है ये जो भाग है जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग लंग्स कहेंगे। तो सिंगल हो गया लंग, इसको मिला देंगे तो लंग्स लिखेंगे, इसको भी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। और ये जो है ये गोला गोला जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अल्वियोली। क्या बोलते हैं? अल्वियोली बोलते हैं। और ये नीचे का ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको डायफ्राम कहते हैं। अब यही डायफ्राम जो है हम लोगों के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और इसके ऊपर जो है अब चेस्ट कैविटी हो जाएगा, ऐसे से चेस्ट कैविटी ऐसे से मिल जाएगा ऐसे। तो चेस्ट कैविटी और डायफ्राम जो है ये कैसे जो है रेस्पिरेशन के पीरियड में हेल्प करता है। अब यही हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि जब हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो चेस्ट कैविटी ऊपर की ओर और डायफ्राम जो है नीचे की ओर ये मूव करता है, इससे इसको जगह मिल जाती है लंग्स को, और ये लंग्स जो है फूल जाता है, हवा इसमें भर जाती है। लेकिन जब हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो ये चेस्ट कैविटी जो है वो अंदर की ओर होता है, डायफ्राम जो है ऊपर की ओर होता है, जिससे चलते ये प्रेशर पड़ता है और उस पीरियड में हम लोग CO2 को नोज के जरिए बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से ब्रीदिंग का काम जो है वो होता है। तो अब ये ब्रीदिंग इन यानी कि जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ब्रीदिंग आउट जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, ब्रेथ किसको कहते हैं। तो एक बार सांस को लेते हैं 1 इनहेलेशन और 1 एक्सहेलेशन बराबर क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये रफ स्केच हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का यानी कि लंग्स का। और ये जो है मेम्ब्रेन है चारों ओर से घिरा हुआ, इसी के अंदर जो है लंग्स जो है वो सिचुएटेड होता है। और रिब के जैसे ये रिब्स हो गया, ये उसके ऊपर एक पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लंग्स जो है सिचुएटेड है, उसको हम लोग कहते हैं रिब केज। क्या कहते हैं? रिब केज। और ये सब जो है इस लंग्स का जगह हो गया। इसी का अंदर अल्वियोली के अंदर आता है, यानी कि गैस का जो एक्सचेंज होता है वो अल्वियोली के अंदर होता है। अब हम लोग लंग्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अल्वियोली के अंदर होता है, यानी कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन अल्वियोली। क्या है? अल्वियोली में। तो अब हम लोग अब ये फंक्शन इसका पढ़ेंगे कि कैसे ये काम करता है, कैसे सांस लेते हैं तो चेस्ट या लंग्स जो फैलता है और कैसे सिकुड़ता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे।